स्वामी जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। क्या भक्ति करने से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। भक्ति करने से मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी क्या? अरे भाई, एक है या अनेक? एक आध हो तो बोल दो ना। समस्या तो अनेक प्रकार की होती है। तूने तो कौन कौन सी प्रकार की समझू मैं? बोल, एक तो बोल बाबा। जैसे कि स्वामी जी, मुझे भक्ति करने का बहुत मन करता है, लेकिन संसार में से मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिलती और मुझे बहुत सारा धन कमाना है। कितना अच्छा सा बोल दिया यार तूने, हैं? बहुत अच्छा सवाल। शांति बात ऐसी है, भक्ति करने से, भक्ति करने के इनको बहुत आनंद आता है। भक्ति करने की चाहत बहुत है, लेकिन इसको बहुत धन कमाना है। भक्ति करने से उनको धन मिल जाएगा। अभी बोलो भाई, इसकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये समझना तो आवश्यक है। दूसरा, तू क्या करता है? मैं जॉब करता हूँ स्वामी जी। जॉब करता है जी। पेमेंट कितनी है थी? 25 लाख के 25,000? 25,000। अरे 25,000 पेमेंट है, तू करोड़ों कमाना चाहता है और 25,000 पेमेंट से तेरा करोड़ हो जाएगा क्या? संसार में लगेंगे नहीं क्या? इसलिए आपकी भक्ति करोड़ों कमाने के लिए आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। अरे दादाजी की भक्ति करना चाहते हैं, मतलब में ये बैठे बैठे भगवान से कहता है, हे प्रभु, ते मेरे पलंग पे जो है ना, मेरे घर के अंदर है ना, पूरा ऐसा धन डाल दे कि मैं करोड़पति बनूं। ये कैसे हो सकता है? कुछ ना 25,000 कमाने वाला बोलता है मुझे 25 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। वो ड्यूटी ही करता है। सवाल बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। उसमें गलती उसकी कुछ नहीं है। उसकी चाहत बड़ी है, उसकी इच्छा बड़ी है, बहुत अच्छा है। संसार में नाम भी कमाना चाहता है। नाम मिले ना मिले, धन तो मिलना चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ, अगर धन मिलना है, आपको पाना है, तो 25,000 की नौकरी पहले तुझे छोड़नी पड़ेगी। जो नौकर बनता है वो कभी सेठ बन नहीं पाता। सेठ बनना है तो नौकर रहना जरूरी है नहीं। सेठ बनोगे, अपनी जो बुद्धि है उसको सही ढंग से चलाएगा। खाली भगवान का नाम देखो, भगवान जो दादाजी का नाम लेता रहेगा, बहुत अच्छी चीज है। दादाजी आपको उसमें साथ देंगे। भक्ति करने दादाजी क्या करेंगे? आपको साथ देंगे। जो भी बिजनेस करना है सोच समझ के कीजिए। जैसे अभी धीरूभाई अंबानी का नाम सारी दुनिया में फेमस है, अदानी का नाम सारी दुनिया में फेमस है, अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा दिए। वो पहले से क्या अरबपति थे? धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? कुछ भी नहीं, छोटा सा, क्या मेरे ख्याल से कोई धंधा करते थे वो। लेकिन दिमाग जो होता है, दिमाग से अरबपति बनता है आदमी, धनवान बनता है, नौकरी से नहीं। नौकरी करेगा, तू लाख की भी नौकरी करे तो भी तू अरब रुपए बैलेंस नहीं कर सकता। तेरी आयु कितनी है? अभी आयु इतनी है, समझो 40 साल तुझे आगे कमाना है, तो 40 साल में तू कितना बैलेंस कर सकता है? भाई, अरबपति थोड़ा बन सकता है? जी नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल इतना ही है, तुझे इतना आवश्यक है कि तुझे पहले जो नौकरी करता है वो सेठ कभी नहीं बनता, उसे नौकर ही कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी बात, तुझे तेरे में लगन होनी चाहिए। नहीं तो मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 8 घंटा ही मैं धंधा करूँगा, तो नहीं होगा। उसके लिए तेरे अंदर में एक
जो पावर है, विल पावर जो बोलते हैं, खुद की पावर, उसमें डालनी होगी। कोई भी तुझे जो बिजनेस अच्छा लगे, वो बिजनेस करने के लिए जो अमाउंट है वो तुझे इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर कम है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और कोई ना कोई तुझे बिजनेस अच्छा करना पड़ेगा भाई, और लगन से करना पड़ेगा, टैलेंट से करना पड़ेगा। किस तरह से मैं बिजनेस करूं कि इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। ज़्यादा मुनाफा करने के लिए किसी के गले पे छुरी नहीं रखनी। नियम से जो होगा वो नियम से मुनाफा लो, दुनिया से करो, और दादाजी का नाम रटते रहो। दादाजी सपोर्ट करेंगे, और तुम्हारा खुद का टैलेंट जो है, इस संसार में हम संसार करने के लिए सभी आए हैं, लेकिन तुझे इच्छा जो है धन कमाने की है और भगवान की भक्ति भी करना है। तो भगवान की भक्ति के दादाजी का नाम हमेशा रखते रहना है। दादाजी ने लीला की थी, धुनी में से उठा के सोना दे दिया था, वो सारी दुनिया में फेमस हो गए। वो कैसा निकला क्या निकला, वो दादाजी थे। वो पारा भी पी गए थे, उंगली से निकाल दिया, आदमी मर जाता है, मुर्दे को धुनी में डाल दिया तो भी जिंदा कर देते थे। कोई भी बीमारी आराम से दूर कर देते थे। उनकी बात अलग थी, वो आयाम जानते थे, समझे? जो आयाम वो आके सामने आके तुझे आयाम से तुझे सब कुछ नहीं देंगे। वो समय निकल गया, अभी दादाजी नहीं है। इतना ध्यान रखना है। मेरे जैसा सीधा साधा छोटा सा आदमी तेरे सामने। तो बात मैं इतना ही बोलता हूँ, तुझे जो भी करना है दादाजी का नाम रखते हुए वो बराबर सपोर्ट करेंगे। वो तब भी थे, आज भी है। तब दिखाई देते दो आंखों से, आज तुझे दिव्य दृष्टि से दिखाई देंगे। इतना नहीं, दिव्य दृष्टि की भी साधना कर सकता है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुझे अरबपति बनना है तो तुझे पहले नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पहले ध्यान में रखेगा? जी स्वामी जी। नौकरी से आदमी अरबपति बनता नहीं है, बिजनेस से बनता है। बड़ा धंधा करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में जाना है तुझे। इतना टैलेंट, इतना तुझे स्टडी करना पड़ेगा पहला। नौकरी छोड़ के स्टडी मत कर, नहीं तो बीवी बच्चे भूखे रहेंगे, वो मत करना, समझा? जी स्वामी। तो नौकरी करते करते तुझे जो बिजनेस अच्छा लगता है उसका पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा। सही ढंग से बिजनेस किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एमबीए हुआ है? नहीं, ग्रेजुएशन। खाली ग्रेजुएशन? जी। तो एमबीए कर लिया तो कुछ ना कुछ तुझे उसमें से अच्छा ज्ञान मिलता। बात ऐसी है, समझ ले तू, ठीक है? फिर भी क्या धीरू भाई अंबानी एमबीए नहीं किया था, टैलेंट था, वैसा तो टैलेंट चलाना है, समझा? जी। ज्यादा से ज्यादा टैलेंट चलाना, अच्छा चलाना। जी। और बिजनेस करने के लिए थोड़ी अमाउंट लगती है, वो पहले इकट्ठा कर ले। जी स्वामी जी। समझे? थोड़ा बहुत। और बैंक से लोन कैसे लेते हो भी सोच ले। जी। वो सब कुछ तुझे करना पड़ेगा। हाँ, उसमें सपोर्ट दादाजी कैसे करेंगे? जाते जाते नाम बसते गया, बैंक वाला आएगा, दादाजी एक थोड़ी बहुत लीला कर देगा, वो तेरे लोन के लिए पास कर देगा। लेकिन सब कागज तो देना पड़ेगा ना वहाँ पे, वो कागज भी इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत कुछ है उसमें, लेकिन तुझे खुद का टैलेंट चलाना। जी स्वामी। भक्ति करना तो अच्छा ही है, क्योंकि धन कमाएगा या रख के जाएगा, साथ नहीं ले जाएगा। जितना दादाजी का नाम रटन करेगा उतना ऊपर का जो लोक है उसमें तेरा प्लान हो जाए, मुक्ति मिल जाएगी। तो मुक्ति महत्व की, धन कमाएगा और नरक पहुंच गया तो वो भी कुछ काम का नहीं, समझा? तो इसीलिए भक्ति भी करते रहे। और जो स्टडी करना है तुझे बिजनेस का, वो स्टडी अच्छा कर। वो स्टडी करने से तेरा क्या होगा, बिजनेस किस तरह से करना है। क्योंकि बिजनेस जो चलाना है तो तुझे दुनिया से ग्राहक लाना है। ग्राहक तेरा, तू इतना फेमस हो जाए कि हर कोई तेरा नाम निकाले, अरे वो चीज़ वहाँ पे अच्छी मिलती है, बराबर जो रेट बराबर है, सब बराबर है, बहुत अच्छा है। बहुत बिजनेस ऐसे चलते हैं आज दुनिया के अंदर। लेकिन वो बिजनेस करने की टैक्ट जो होती है, जो टैलेंट होता है, वो पहले जरूरी है।
अगर वो टैलेंट तेरे पास में आ गया तो तू अरबपति बन गया, समझ लो। इतनी कौन सी बड़ी बात है अरबपति बनना। जी सर। पर तू तो बोलता है मैं 20,000 की नौकरी करता हूँ, मुझे अरबपति बनना है। दादाजी अपने गद्दे पे लाके नहीं रख देंगे, या तेरे खटिया पे नहीं रख देंगे, तेरे घर के अंदर नहीं रख देंगे। तुझे भक्ति अवश्य करना है। वो शांति से, क्या हमारा जो मगज रहता है ना, दिमाग रहता है ना, वो शांत रहता है, और शांति से सोचकर सही ज्ञान प्राप्त कर कर उस बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकर अगर तू बिजनेस करेगा तो अरबपति बनना इतनी बड़ी बात नहीं है। सब कोई बन सकता है। नौकरी वाला भी बोलता है मुझे ये बन जाए, अरे 10 लाख भी कमाएगा तो भी अरबपति बनना मुश्किल है। साल में कितना हो भाई, 3 करोड़ रुपया होता है जी। 3 करोड़ में तो उसका खर्चा 1 करोड़ कर डालेगा, 2 करोड़ बचेगा। देखो 2 करोड़ बचेगा, गाड़ी लेगा, बंगला बनाएगा, सब कुछ खर्चा करते हुए आमदनी के हिसाब से करेगा। 5 लाख खर्चा किया, 5 लाख बचा तो कितना, 1.5 करोड़ बचेगा उसके पास, बराबर ना जी। 1.5 करोड़ बचेगा। 1.5 करोड़ 40 साल नौकरी की तो कितना हो गया, 60 लाख रुपए हो गए। तो आपका 60 करोड़ ही हो ना, अरबपति कहाँ हुआ वो। तुझे बड़ा धनवान बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा सोच के बिजनेस में तू प्रगति कर सकता है, लेकिन सोचना आवश्यक है। जितना सोचेगा, जितना सही सोचेगा, सही मार्ग निकालेगा, और जितना उस धंधे के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, तो एक के बाद एक ऐसे धंधे करते हुए तेरे अनेक धंधे हो जाएंगे और अरबों ने खरबोपति बन जाएगा। जय श्री दादाजी। और दादाजी का नाम भूलना नहीं है। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे आपने बहुत अनमोल ज्ञान दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा जैसे आपने बताया, और दादाजी का नाम भी लेते रहूंगा। हाँ, दादाजी का नाम भूलना नहीं जी स्वामी तो जी। जितना कमाएगा रखे जाएगा, समझ लेना, नरक नहीं जाना है। जी स्वामी जी। हाँ, क्योंकि अपने यहाँ नरक में मिलने के जाने वाले लोग हैं यार, जी स्वामी जो वाले वो ट्रैवल करते हैं, नरक भी जाते हैं, देव देवता से भी बोलते हैं। बाद में कोई तुझे मिल के आना नरक में बोलेगा मैं भूल गया, ये नहीं होना चाहिए। जय श्री राम। आपके चरणों में सादर प्रणाम दादाजी।